सो हाय एवरीवन। मेरा नाम छाया है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है रिदम्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मेरे जो भी व्यूअर्स है उनको थैंक्स। और अभी मुंबई में कंपलसरी हो गया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में भी है, मेडिकल से यानी इमरजेंसी सर्विसेज में जो वर्क करते हैं उनको भी यानी दोनों डोज लेना, वैक्सीनेशन दोनों लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ठीक है, जो फेक आईडी, क्योंकि बहुत गवर्नमेंट लोगों को ऑलरेडी हो चुकी है वैक्सीनेशन, उनका हो चुका है। तो अभी जो फेक आईडी बनाकर जा रहे थे और जो हॉस्पिटल्स या फिर अदर कोई भी ऑफिशियल लोग जो उनकी जो आई कार्ड बनाकर दे रहे थे, तो उन्हें भी ये पता चल गया होगा। तो अभी उतना तो भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ न जाने कितने भ्रष्ट लोग जिनका तो वैक्सीन भी नहीं हुआ है, और न जाने वो आई कार्ड भी जो बनाते हैं वो भी पूरा यानी वो गलत ही है। तो अभी उनका भी स्ट्रिक्टली अभी फॉलो हो रहा होगा। मैं तो बस से आना जाना करती हूँ, मुझे उतना, मैं स्टेशन पे जाती ही नहीं। तो ये इस तरह का। तो अभी भ्रष्टाचार के ऊपर से मुझे बोलना है कि एक ईमानदार ऑफिसर, मैं समीर सर के बारे में बोल रही हूँ। अभी उन्हीं का माहौल चल रहा है। उन्हें 17,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स की सप्लाई होती है वो रोकी है। तो गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा हुआ ही होगा। और न जाने कितने मासूम लोग या फिर जो बिगड़ने वाले थे, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद होने वाली थी, उनको बचाया है उन्होंने। वो इंसान इतना बड़ा भ्रष्ट नहीं हो सकता, ये बात ज़रूर है। अभी नवाब मलिक है, वो कैबिनेट मंत्री है, तो थोड़ा मंत्री ही रहे। और रही बात आपकी समीर सर की, तो वो जिस तरह से डिसिप्लिन इंसान है, वो कहीं भी जाते विदाउट मास्क नहीं जाते, कहीं भी जाएंगे मास्क पहनकर ही जाएंगे। तो इतना वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और आप नवाब मलिक को देख लीजिए, उन्होंने कभी मास्क पहने हुए नहीं। इतना कोरोना का ये चल रहा है, पेंडेमिक सीजन चल रहा है, फिर भी कभी उन्होंने मास्क नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आप डिसिप्लिन ही नहीं हो, डिसिप्लिन में रहते ही नहीं। और जो इंसान अपनी भारत देश की सेवा कर रहा है, एक तरफ से नौजवानों को बचा रहा है, उस पर न जाने कितने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि उनके ऊपर जातिवाद और व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है, शादी से लेकर, जन्म पत्रिका से लेकर, और न जाने क्या क्या। आप किसी के जन्म पर अगर एक खोट लगाते हो तो समझ लो कि उसको एक माँ को ही इस तरह की गाली दे रहे हो, एक माँ की ही गाली दे रहे हो। किसी के जन्म पत्रिका पर इस तरह का क्या नाम लिखा है, क्या लिखा है, इस तरह का आप अभी तक सो रहे थे। इतने सारे लोग ड्रग्स के अंडर जो पहले ही जा चुके हैं, 3-3, 2-2 साल की सज़ा काट रहे, तब कहाँ थे आप? अभी ये आ गया और आप इतनी जन्म और कुंडली दोनों ऐसे निकालते हैं कि कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं आप अपना धर्म छोड़कर कहीं पंडित ना बन जाए। बाबा, आप पंडितों के पेट पे क्यों लात मार रहे हो? उनको भी थोड़ी जन्म कुंडलियाँ बनाने दो। तो ये जो मैनर्स है ना, वो चाहे वो सत्य बोलते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, या फिर सत्य पराजित हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो रुका नहीं रहेगा। आगे चलकर वो कुछ ना कुछ सामने आने वाला है। तो आप इस तरह किसी ऑफिसर को, क्लास 1 ऑफिसर को बदनाम कर रहे हैं आप। तो जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया है क्लास 1 जॉब का जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया है, उन लोगों ने इंटरव्यू लिया, वो कितने बड़े
यानी ज्ञानी होंगे। तो वो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ऐसे ही उनको A1 क्लास का ऑफिसर बना दिया उनको। तो इस तरह का किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए। तो जो इंसान इस तरह न जाने कितने लोगों को बचाए होंगे उन्होंने, कि नई पीढ़ी को उन्होंने बचाया इतना, आगे चलकर और न जाने क्या होगा। अभी उनका जो लेवल है वो दिख ही रहा है कि इनकेस उनको अगर अरेस्ट भी किया जाता है तो 3 दिन पहले उनको बता दिया जाएगा कि आप 3 दिन के बाद अरेस्ट हो गए हो, वाले हो 3 दिन के बाद। इतना उनका पावर है। तो सोचो कि उनका लेवल क्या होगा, उनकी सोच क्या होगी, उनका काम कैसा होगा। कोई ऐसे डिसीजन नहीं ले लेंगे, चाहे कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, चाहे कोई बहुत बड़े ऑफिसर के अंडर वर्क कर रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ पावर ज़रूर होता है। इस तरह किसी के एजुकेशन पे, नाम पे, जातिवाद पे व्यक्तिगत टिप्पणियाँ कर करके आपको अभी तक शादी वादी की शादी कितना हुआ, ये हुआ, अभी सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं आप उनका। खुद करके देखो। कभी कभी अपने भी बच्चे हैं, अपनी भी परिवार के कोई ऐसे बच्चे या कोई अपनी बहन है, भाई है, कभी कभी गलत राह पे चले जाते हैं, तो कभी कभी संभालना मुश्किल होता है। तो उन्होंने तो न जाने कितने नेशनल लेवल पे वर्क किया है। तो सोचो उनको कितनी परेशानी हुई होगी। ये नॉर्मल सोचने की बात है। फिर भी इस तरह के उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, न जाने कितने भद्दे तरीक़ों से उनको बोला जा रहा है। तो ये गलत है, बहुत ही गलत है। तो इस तरह का अभी मैं नवाब साहब से बोलना चाहूँगी कि आपको बड़ी ऐसे भेल या शार्क बोलते हैं ना, वो दिख गई तो आपको लगा कि आपने शिकार कर लिया, लेकिन इतना ही आपको समाज में, इतना ही आपको लग रहा है कि हमारा समाज और अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ गलत ना हो, तो ज़रा और न जाने समाज में कितने लोग हैं, कितने भ्रष्ट लोग हैं जो 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये लोग लेकर किसी को फंसा कर, न जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाकर फंसा देते। तो ज़रा उनके लिए भी कोई एक ग्रुप बना लीजिए, ताकि आपका भी नाम हो और आप अच्छे से और मेंटेन कर सके कि नहीं, मैंने इतने इतने लोगों को जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उनको मैंने रोक लगा दी है। तो किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दे और इस तरह का आप प्रोपोगेंडा जो कर रहे हो गलत है। तो इस तरह का तो एक एजुकेशन लेवल भी आ जाता है कि पढ़ा लिखा इंसान और एक नॉर्मल इंसान का किस तरह का बिहेव रहता है, आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो आप। और उन्होंने आज तक किसी को गलत, मैंने उनके मुंह से गलत नहीं सुना। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर पता चल जाएगा सबको। तो ये फ़र्क है। उन्होंने ये नहीं, आप हिंदुस्तान में रहते हो तो एक हिंदू ही हो, लेकिन उन्होंने ये शब्द नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो फिर भी इस तरह का मुसलमान लोगों को ही बदनाम कर रहे हो। तो इस तरह मत करो। तो एक बहुत गलत बात है किसी को इस तरह। तो ये अपने ज़िंदगी में भी हो सकता है। अभी 3-4 दिन के लिए पूरा उनका पर्सनली डाटा सबके सामने रखते हुए उनको पूरी तरह से वो जो उनका जो भी ऑपरेशन था उससे भटका दिया गया, उनको दिल्ली भेजा गया और बाद में इधर इनकी सुनवाई होकर आर्यन की वो रिहा हो गया। तो इस तरह अपने ज़िंदगी में भी हो सकता है। कोई बहुत ही क्या बोले आपको, कोई आपका एनिमी हो या आपसे कोई जलता हो तो ये ज़रूर करेगा आपको, जो आपका जो एम रहेगा उससे वो भटकाएगा, इस तरह भटकाएगा कि उसका जो भी गलत काम हो सफल हो जाए। तो यही हुआ है, अपने ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है। और झूठे लोग ऐसा ज़रूर करते हैं। वो झूठे लोग किसी से कितना भी प्यार से बातें करें, लेकिन ऐसे इतना बुरा लगता है ना, उनकी सब बातें सुनने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो गलत बोलते हैं, वो कितना भी प्यार से बोलते। तो इस तरह का ज़िंदगी में भी हो सकता है कि कोई भी हमें भी अपने एम से भटका सकता है। ऐसा नहीं कि वो A1 क्लास ऑफिसर है या कोई
बहुत सेलिब्रिटी है, तो उसका भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से उनको उनके ऑपरेशन से भटका कर जो जिस तरह की साजिश की है, इस तरह किसी का जन्म पत्रिका, उसकी माँ का नाम, बाप का नाम, उनके पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर है, उनको आप दाऊद लिखोगे। अभी नवाब मलिक का बाप के नाम का कुछ भी होगा, मोहम्मद होगा या कुछ, उसका नाम बाप के नाम मानिक लाल या कुछ ऐसा रख दे तो उसको कैसा लगेगा। तो जिसने सहा है उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला, लेकिन नवाब मलिक आपने जिस तरह हरकत की है, जन्म पत्रिका, उनकी शादी की पत्रिका, अपनी शादी की पत्रिका निकालो, उनकी क्यों निकाल रहे हो? वो पहले से ही फेमस है, उनकी वाइफ भी फेमस है, वो भी फेमस है, तुम तो अभी सामने आए हो ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुना था। तो इस तरह का किसी का इतने अंदर से पत्रिका निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, वो अपना काम खुद कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि वो ऑन द वे चल रहे थे और उन्होंने उठा लिया, ऐसा नहीं, कुछ तो उनको बहुत बड़ा क्ल्यू मिला होगा इसलिए उन्होंने उठाया। तो इस तरह का कुछ तो रहता है। तो इस तरह किसी को फंसाओ मत किसी इल्ज़ाम में, और उसी एक इल्ज़ाम को लेकर किसी की ज़िंदगी के पीछे नहीं पड़ जाने का, क्योंकि आने वाला वक्त भी बता देता है कि कौन क्या है। तो इस तरह से मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन अभी ये कुछ ट्रेन का मुझे पता चला पास के वगैरह बारे में कि ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा पहले से भी पता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने सब आई कार्ड देखे, उसके बाद मैंने वो बात कही थी कि इस तरह के आई कार्ड बनाए जाते हैं, जो ओरिजिनल नंबर नाम रहते हैं उनसे कुछ उनका डाटा मिलाया जाता है जो बोगस या फेक आईडी है, और अगर यहाँ से कहीं कॉल वगैरह जाता है तो वो लोग बोलते हैं हाँ ये हमारे यहाँ जॉब करती है, ऐसा कुछ तो भी उनका रहता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो जिस तरह से जो डरते हैं कि नहीं हमारे पैसे ना जाए, कोई टीसी पकड़ ले तो हमारे 2-3 हज़ार ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि डर सबको लगता है, क्योंकि लॉकडाउन है अभी, फट से कोई 3,000 रुपये अगर एक कोई पुलिस वाला पकड़ ले मांग ले, या पुलिस वाला पकड़ ले मांग ले, मेरा मतलब है कि एज जो अभी रूल्स चल रहे हैं कि आप विदाउट जो भी इमरजेंसी वर्किंग है उसी के लिए अलाउड है, बाकी नहीं। तो किसी ने पकड़ लिया तो वो आपको 200 रुपये में तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक केस बन जाता है आपके ऊपर। तो इस तरह का ये ना हो, आम जनता डरती है जाने के लिए, वो न जाने बसेस से जाती है और कहाँ से जाती है, न जाने कितना खर्चा करके जाती हो, कभी कभी जॉब के लिए ऑटो से भी जाना पड़ता है, जहाँ हम 5 और 10 रुपये की टिकट निकाल के जाते हैं, वहाँ न जाने कभी कभी 30, 40, 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस तरह का ना हो। तो इस तरह से सिर्फ बड़े लोगों को ना देखे, ज़रा अंदर भी झांक के देखे कि गलियों में कितना अंधेरा है। तो यही कहना चाहूँगी, बाकी कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ और मैंने किसी को कुछ गलत नहीं कहा है। जो आम अभी फेसबुक है, व्हाट्सअप या फेसबुक पे और न जाने कितने सोशल नेटवर्किंग के किस तरह के भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि ज्ञानेश्वरी उनका नाम दाऊद रखो, अपने बाप का नाम चेंज करके दिखवा दो, मुस्लिम नाम रख दो उनका अपने बाप का, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितनी परेशानी होती है किसी का नाम चेंज करने के लिए। तो इस तरह का गलत सोच मत रखो। तो यही कहना चाहूँगी मैं, बाकी और कुछ नहीं कहना है। तो किसी के बाप का नाम इस तरह से चेंज मत करो। माना कि उन्होंने किसी मुस्लिम लेडी से शादी की, तो उनका बहुत ही पर्सनल मामला है कि उन्होंने शादी की, किसी धर्म को नहीं माना उन्होंने, कुछ नहीं, उनका जो भी था उन्होंने शादी की, उन्होंने किसी को ठुकराया तो नहीं, छोड़ तो नहीं दिया, लेकिन इस तरह का आप आगे 20, 25, 30 साल के बाद अगर वो उस तरह का, तो आप किसी एक माँ का अपमान कर रहे हो, सरेआम अपमान कर रहे हो। आप अपना खुद का जन्म कुंडली लाकर सबके सामने रख दो फेसबुक पे, फिर पता चलेगा। आपकी जन्म पत्रिका रख दो, वहाँ अपना बाप के नाम की जगह ऊपर कट करके दूसरा नाम लिखवा दो, फिर पता चलता है नाम चेंज क्या होता है।
तो इस तरह का ना करे, किसी को इस तरह का इतना बदनाम ना करे कि तुम खुद की नज़रों से गिर जाओ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी।